डियर स्टूडेंट, आज लेके आए हैं बिहार का इतिहास जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये मेन रूप से बीपीएससी 67वां के लिए हैं। जो बीपीएससी के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से सुने और पढ़ें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने मानवों का उद्गम काल $1.5 लाख वर्ष पूर्व माना है। क्वेश्चन क्या करा कि इतिहासकारों ने मानवों का उद्गम काल कितने लाख वर्ष पूर्व माना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 10 लाख वर्ष पूर्व, जिसको मध्य प्लीस्टोसीन काल में माना है। मध्य प्लीस्टोसीन काल में माना है, जो 10 लाख वर्ष पहले मानवों का उद्गम काल माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल जो काल से नव प्रशस्त काल कहलाती है, प्रागैतिहासिक काल कहलाती है, किसको कहते हैं। तो वो देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। एक ऑप्शन दिया, पहला अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल, दूसरा है लिखित स्रोत का काल, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक क्या कहलाती हैं। ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल, ऑप्शन नंबर बी लिखित स्रोत का काल, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों इनमें से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ऐतिहासिक काल किस 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक क्या कहलाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिखित स्रोत का काल। लिखित स्रोत का काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पुरापाषाण काल है। पुरापाषाण काल है कितने से कितने ईस्वी पूर्व तक। पुरापाषाण काल कब से कब तक माना गया है। तो पुरापाषाण काल का युग माना गया है, जिसे ऑप्शन दिया गया है 8 लाख से 9000 ईसा पूर्व, 9 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व, डी है ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि मध्यपाषाण काल है। मध्यपाषाण काल है, तो मध्यपाषाण का काल किसको कहते हैं। तो मध्यपाषाण काल का ऑप्शन दिया है 8 लाख से 5,000 ईसा पूर्व, 9 लाख से 6,000 ईसा पूर्व, 10 लाख से 5,000 ईसा पूर्व, 11 लाख से 6,000 ईसा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11 लाख से 6,000 ईसा पूर्व माना गया है मध्यपाषाण काल का। मध्यपाषाण काल का युग माना गया है 11 लाख से 6,000 ईसा पूर्व के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व का काल कहलाती है। 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व जो काल थी उसको क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, कैल्कोलिथिक काल और ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैल्कोलिथिक काल कहलाती है। कैल्कोलिथिक काल जो है क्या कहलाती है। कैल्कोलिथिक काल कहलाती है कि मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि कैल्कोलिथिक जो काल था कब से कब तक माना गया है। तो ऑप्शन दिया गया है 2000 से 3000 ईसा पूर्व, 3000 से 3000 ईसा पूर्व, 4000 से 3000 ईसा पूर्व, 5000 से 3000 ईसा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4000 से 3000 ईसा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कांस्य युग का समय है। कांस्य युग का जो समय है वह क्या है। तो ऑप्शन दिया है 2000 से 2000 ईसा पूर्व, 3000 से 2000 ईसा पूर्व, 4000 से 2000 ईसा पूर्व, 5000 से 2000 ईसा पूर्व।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3000 से 2000 ईसा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है, जो कांस्य युग का समय दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोह युग का समय है। लोह युग का समय है, तो लोह युग का समय कब से कब तक है? तो लोह युग का समय है, ऑप्शन दिया है 3000 से 1000 ईसा पूर्व, 2000 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 1000 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरा आप लोग कमेंट में बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में मानव निवास का इतिहास ... तक प्राचीन है। बिहार में मानव निवास का इतिहास कब तक माना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताएं। तब तक हम लोग ऑप्शन पढ़ के बताते हैं। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 50,000 वर्ष, 80,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, 1,50,000 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1,00,000 वर्ष पहले माना गया है, 1,00,000 वर्ष प्राचीन माना गया है, जो मानव का निवास स्थान बिहार में था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध है। किससे संबंध है? तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन का आंसर पता करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से, ना पाषाणकालीन संस्कृति से। ऑप्शन सी है पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से, ना पाषाणकालीन संस्कृति तक से, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरा पाषाणकालीन से संस्कृति से ना पाषाणकालीन संस्कृति तक माना गया है। मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध हुए जितने भी औजार हैं, पाषाण औजार हैं, ये पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से ना पाषाणकालीन संस्कृति तक माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया है। वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव जो था उसका नामकरण किया है, तो किस हिसाब से किया है, इस पे हम लोग चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है किन्गर, निएंडरथल, और ऑप्शन सी है पाषाणिक, और ऑप्शन डी है प्लीस्टोसीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निएंडरथल। निएंडरथल जो है वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया था निएंडरथल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वाल्मीकि नगर जो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि नगर जो पश्चिम चंपारण में है, तो कह रहा है क्वेश्चन, वाल्मीकि नगर से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? वाल्मीकि नगर से जो उपकरण प्राप्त किए गए हैं, तो वो किस काल से हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है पाषाणकालीन, पूरा पाषाणकालीन, कांस्य युग, लोह युग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाणकालीन से जो है वाल्मीकि नगर से जो उपकरण प्राप्त हुआ है वो पूरा पाषाणकालीन से उपकरण प्राप्त किया गया है। जो ये वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में है, जो पश्चिम चंपारण बिहार के अंतर्गत आते हैं, जो पश्चिम चंपारण एक बिहार का जिला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? तो अब कुछ ऑप्शन है इसका, प्रशस्त्र युग, मध्यवर्ती प्रशस्त्र युग, कांस्य युग और लोह युग। ऑप्शन सी से सुनिए, प्रस्तर युग और मध्यवर्ती प्रस्तर युग, और सी है कांस्य युग, डी है लोह युग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती प्रस्तर युग। मध्यवर्ती प्रस्तर युग से मुंगेर से प्राप्त अवशेष मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी मुंगेर और नालंदा, ऑप्शन डी वैशाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर एवं नालंदा जो है आदि मानव के उपस्थिति का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त
आरंभिक आदि मानव की उपस्थिति जो आरंभिक साक्ष्य है वह क्या कहते हैं, मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त है, जो मुंगेर नालंदा बिहार के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर एवं नालंदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहे हैं, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति की जो आरंभिक साक्ष्य हैं, साक्ष्य का मतलब होता है उसके द्वारा बनाए गए उपकरण या उसके द्वारा बसाया गया गांव, शहर, घर, बहुत सारा चीज़ जो है उसके अंतर्गत आता है, साक्ष्य के अंतर्गत। तो कह रहा है कि बिहार में जो आदि मानव जो उपस्थित थे उसके आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है पूर्व प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व प्रस्तर युग। पूर्व प्रस्तर युग के अंतर्गत जो है बिहार में जो आदि मानव उपस्थित हैं वो पूर्व प्रस्तर युग के साक्ष्य पूर्व प्रस्तर युग के अंतर्गत जो आते हैं, तो उसके अंतर्गत बिहार के जो आदि मानव थे उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है पूर्व प्रस्तर युग के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ से मिले हुए हैं। तो ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग जो है वो उसका साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं। ऑप्शन दिया गया है चेचर से, मुंगेर से, चिरांद से, पटना से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर से जो है मध्यवर्ती प्रस्तर युग का साक्ष्य मिला हुआ है, मुंगेर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि चिरांद सारण जिले में है। तो कह रहा है चिरांद एवं चेचर वैशाली जिले में है। तो कह रहा है चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिए, चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन है मध्य प्रस्तर युग, ऑप्शन बी पूर्व प्रस्तर युग, ऑप्शन सी मध्यवर्ती प्रस्तर युग, ऑप्शन डी नव प्रस्तर युग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नव प्रस्तर युग से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद एवं चेचर जो है नव प्रस्तर युग से उसका अवशेष प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के जो प्रवर्ती चरण जो है वो किस युग से प्राप्त हुआ है और कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं अपन लोग। चिरांद जो सारण में है, ऑप्शन नंबर बी चेचर जो वैशाली जिले में है, ऑप्शन नंबर सी मनेर एवं सोनपुर जानते हैं अपन लोग, सोनपुर जो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है वो सोनपुर है, जो हाजीपुर वैशाली में उपस्थित है। तो इस ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण जो है उसका अवशेष हम लोग पता करते हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब उपयुक्त सभी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी जो क्या है चिरांद, चेचर, मनेर एवं सोनपुर सभी जगह से बिहार में ताम्र प्रस्तर युग का प्रवर्ती चरण का अवशेष प्राप्त हुआ है इन सभी जगहों पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बिहार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। बिहार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाण कालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी, बिहार में आदि मानव निवास करते थे। ऑप्शन नंबर सी, बिहार में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जगह से बिहार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से सभी कथन सत्य हैं कि यहाँ जितने भी साक्ष्य दिए हुए हैं, जितने भी यहाँ पर प्रमाण दिए हुए हैं, वे सभी बिहार के संबंध में सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगर
आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बताएं कि आपको एक क्वेश्चन कैसा लगा, ज़रा कमेंट में बताएं, जिससे ये होता है कि मेरा मनोबल बढ़े और आप लोगों को और आगे इससे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करें, जिससे अच्छी तैयारी हो और अच्छे लेवल का तैयारी हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके बाद ये क्वेश्चन अगर और अच्छा लगा हो तो इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ भी हो आप शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।